तो एक बात मन से समझ लीजिए, ये नरेंद्र मोदी सरकार है, किसी को बख्शा नहीं जाएगा। इस देश की इंच इंच भूमि पर से आतंकवाद को मूल समेत उखाड़ने का हमारा संकल्प है और वो सिद्ध होकर रहे। और इस लड़ाई में न केवल 140 करोड़ भारतीय, पूरी दुनिया भारत के साथ खड़ी। जब तक आतंकवाद समाप्त नहीं होगा, हमारी लड़ाई चालू रहेगी और जिन लोगों ने एक कृत्य किया है उसका उचित दंड उनको निश्चित रूप से दिया जाएगा। 22 अप्रैल 2025 की सुबह कुछ ऐसी खबर लेकर आई जिसने पूरे देश को हिलाकर रख दिया। नमस्कार, मैं रेणुका चौधरी और आप देख रहे हैं द इंडिया मूव। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले ने सिर्फ निर्दोष लोगों की जान नहीं ली, बल्कि भारत के आत्मसम्मान पर भी हमला किया है। इस भीषण हमले के बाद पूरे देश में गुस्से की लहर दौड़ गई और भारत सरकार ने ऐसे कड़े कदम उठाए जिसने पाकिस्तान को डरा दिया। इसी के साथ दिल्ली में आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने देश और दुनिया को कड़ा संदेश भी दिया है। कार्यक्रम की शुरुआत में उन्होंने उपराज्यपाल वीके सक्सेना, दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के साथ मिलकर हमले में मारे गए लोगों को मौन रखकर श्रद्धांजलि भी दी है। इसके बाद जो उन्होंने कहा वह हर भारतीय के दिल में गूंजने लगा है। बड़ी आतंकवाद की छाया हो, हर चीज का मजबूती के साथ हमने जवाब दिया है। और अगर कोई एक कायराना हमला कर ये समझता है कि हमारी बड़ी जीत है, तो एक बात मन से समझ लीजिए, ये नरेंद्र मोदी सरकार है, किसी को बख्शा नहीं जाएगा, किसी को बख्शा नहीं जाएगा। इस देश की इंच इंच भूमि पर से आतंकवाद को मूल समेत उखाड़ने का हमारा संकल्प है और वो सिद्ध होकर रहेगा। और इस लड़ाई में न केवल 140 करोड़ भारतीय, पूरी दुनिया भारत के साथ खड़ी। लामबंद होकर सभी दुनिया के देश एक मुश्त होकर आतंकवाद के खिलाफ ये लड़ाई में भारत की जनता के साथ खड़े हैं। और मैं फिर से संकल्प दोहराना चाहता हूं, जब तक आतंकवाद समाप्त नहीं होगा, हमारी लड़ाई चालू रहेगी और जिन लोगों ने एक कृत्य किया है उसका उचित दंड उनको निश्चित रूप से दिया जाएगा। अमित शाह ने साफ साफ शब्दों में कहा कि जब तक आतंकवाद का पूरी तरह से खात्मा नहीं हो जाता, तब तक भारत की लड़ाई जारी रहेगी। उन्होंने ये भी कहा कि जिन्होंने ये कायरता दिखाई है उन्हें सजा जरूर मिलेगी, वो भी ऐसी सजा जिसकी वो कल्पना भी नहीं कर सकते। उन्होंने आतंकियों और उनके आकाओं को चेताते हुए कहा कि ये नरेंद्र मोदी का भारत है, यहाँ कायरना हमलों पर चुप्पी नहीं होती, जवाब होता है, वो भी चुन चुन कर। इन फैसलों और बयानों से साफ हो गया है कि भारत अब केवल बयान नहीं देगा, बल्कि हर हमले का करारा जवाब भी देगा। पहलगाम हमला एक चेतावनी थी, लेकिन भारत की प्रतिक्रिया बता रही है कि नरेंद्र मोदी का भारत है जो आतंक को बर्दाश्त नहीं करता और अब कोई भी आतंकी, चाहे वह कहीं भी छिपा हो, बख्शा नहीं जाएगा। इन सब के बीच भारत ने पाकिस्तान पर कड़ा रुख भी अपनाया है। वीजा निलंबन से लेकर अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर पाकिस्तान को बेनकाब करना इस बात का संकेत है कि भारत अब चुप बैठने वाला नहीं है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह दोनों के तेवर बता रहे हैं कि यह सिर्फ एक जवाब नहीं, बल्कि एक कड़ा सफाया होने वाला है और ये भारत अब सिर्फ सहन नहीं करेगा। फिलहाल इसी तरह की जानकारी के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए द इंडिया मूव।